नमस्ते सर, आत्मावंदन। संजय ठाकुर सर, वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। मैं पहले पितामह ब्रह्म ऋषि जी, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंद जी, भारत के सभी संतों, महंतों, योगियों, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों और अपने अपने गुरुजनों और माता पिताओं को, यहाँ जूम पर बैठे हुए सभी को मेरा आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनकी चेतनाओं को मैं नमन करता हूँ। तो सर का परिचय मैं शॉर्ट में देता हूँ कि वो संजय सर है उसका नाम। और सर जो है नेचुरो थेरापी में बहुत आगे हैं और उन्होंने बहुत सारे सेशन भी लिए हैं और कई जगह पर उन्होंने सेशन लेके ये नेचुरोथेरापी पर कई मरीजों को उन्होंने अच्छा किया है। और आज उनकी स्वमुख से हम ये जानेंगे। और खुद का जो परिचय हमारा जो कुछ बाकी है सर, तो आप खुद से बताएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और अपना विजडम शेयर करें सर। थैंक यू सो मच। ओके। नमस्ते आत्मबंधन सभी को। सबसे गुजारिश करेंगे कि प्रकट हो जाएं ताकि हम एक दूसरे को देख पाएं, समझ पाएं और ऐसे लगे कि एक ही मीटिंग रूम में हम लोग बैठे हैं और वो मीटिंग चालू है। लोग बाग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारा जो सेशन होता है थोड़ा इंटरेक्टिव होता है ताकि आपके मन में जो भी है हमसे पूछें या जो भी हमने बात किया उसमें क्या ऐसा लग रहा है वो जरूर बताएं। बीच बीच में आपका हम फीडबैक चाहेंगे, तो सब लोग अपना हाथ को बाहर रखिएगा ताकि आप कुछ कुछ लिख पाए कि हाँ अभी तक का सेशन कैसा लग रहा है। ओके। मेरा नाम डॉक्टर संजय ठाकुर, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। फादर ऑफ टू इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ टाइकोंडो। दो बेटे हैं, दोनों इंटरनेशनल चैंपियन है और इंडिया की तरफ से खेला, 32 देशों के साथ गोल्ड मेडल लेके आया। मेरा नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है दरभंगा, ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार में। पहले ये पूना में हुआ करता था, अभी 5 साल से यहाँ चला रहे हैं। यहाँ पहले 48 आदमी के रहने खाने की व्यवस्था थी, अब भी जो बनाया है इसमें 100 आदमी आराम से रह सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है और धीरे धीरे एक्सपेंशन मोड में है। तो अभी तक अपने लाइफ में 18 लाख से ऊपर लोगों को एड्रेस कर चुके हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फिट कैसे रहना है, ये मेरा सब्जेक्ट है। बाद बाकी जब 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट ठीक हो गए उसके बाद हमने ये हॉस्पिटल खोला है। अभी भी हॉस्पिटल का विचार में नहीं था क्योंकि जगह जगह जाके कैंप किया करते हैं हम। जितने जहाँ पे 100 150 200 आदमी होते हैं वहाँ पे कोई रिसोर्ट कोई मैरिज हॉल लेके वहाँ लोगों को रखते हैं। 3 दिन कम से कम, 10 दिन ज्यादा ज्यादा, रहना खाना पीना इलाज। अगर 3 से 21 दिन तक हमारा जो बताया गया रास्ता है उसको अपना के लोग सिर्फ भोजन व्यवस्था को ठीक कर दिया, तो मैं गारंटी तो नहीं लेता हूं लेकिन मैं एश्योर कर दूंगा कि जरूर ये बंदा अभी ठीक हो जाएगा। ओके। और आज जो अभी 1 घंटे का सेशन है इसमें आपको, ये मैं नहीं श्योर करूंगा कि आपकी बीमारी चली जाएगी, लेकिन आपके दिमाग से बीमारी का डर जो है वो जरूर चला जाएगा। इतना मैं श्योरिटी दे सकता हूँ। बाद बाकी आपके ऊपर में है कि आप कितना जल्दी इसको ग्रहणशीलता से लेते हैं और अपने जीवन में इसको अप्लाई करते हैं। क्योंकि कहा जाता है नॉलेज इज पावर, रॉन्ग स्टेटमेंट है। अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब तक ज्ञान को अप्लाई नहीं किया गया तब तक वो काम का नहीं होता है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पचाना इंपॉर्टेंट है। राइट। तो ठीक ढंग से सुनते जाएं, समझते जाएं, करते जाएं और जीवन में उसको उतारते जाएं, तभी फायदा होगा। बहुत सुंदर। और अपने शास्त्रों में कहा गया है ना कि पहला सुख निरोगी काया। अब ये निरोगी काया क्यों है, क्या है कारण, क्या है निवारण, वो सब सारा हम बात करेंगे। क्योंकि मैं तो एयरफोर्स में था तो 3 3 साल पे मेरी ट्रांसफर हुआ करती थी। तो एक जगह था, वहां पे एक मरीज आए, उन्होंने बोला कि सर मेरा एक ऑयल मिल है, बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टरों ने कुछ भी तली भुनी चीजों को खाने से मना कर दिया है।
ओके। फिर अगली जगह जब मैं पोस्टेड था, वहां पे एक ऐसे ही व्यक्ति आया जिनका की 3-3 शुगर फैक्ट्री थी। सब कुछ अच्छा था, सिर्फ उनको मीठा खाना मना था कि मिठाई वाले कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। ओके। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जिनको कि तकिया मना है, स्पॉन्डिलाइटिस है। किसी को गद्दा मना है कि भाई गद्दा में नहीं खाना, ये नहीं रहना। किसी को नमक तो किसी को चीनी। जितनी बहनें हैं यहाँ पे, बताएं कि अगर भोजन बनाना हो, उसमें से नमक, तेल, चीनी, ये सब अगर निकाल दिया जाए तो कैसा बनेगा, भोजन बनेगा क्या? हाँ, बिहार यूपी में बोलेगा कि चलो चावल और रोटी तो बन सकती है, लेकिन गुजरात में अनिल भाई वो भी नहीं बनेगा। वहां पे तो दाल में भी चीनी और ये सब डाला जाता है। ठीक है, तो मतलब इसके बगैर में कुछ है ही नहीं। भोजन अगर ठीक ठाक नहीं तो कुछ भी नहीं। वैसे ही बोलते हैं कि कोई भी, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, अमेरिकन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी किसी जात का हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर आदमी सिर्फ कोई भी काम करता है, सुबह उठने से लेके सुबह उठने तक उसके पीछे एक ही मकसद है, सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति के लिए सब करता है। चोर चोरी करता है सुख की प्राप्ति के लिए, जो नौकरी करता है सुख की प्राप्ति के लिए। हर आदमी ये, और उसमें भी पहला सुख है निरोगी काया। और तो जो सुख है सुख है। तो कुछ लोग ऐसे बुजुर्ग लोग थे, बोले यार अभी इस उम्र में क्या निरोगी काया, ऊपर वाले का नाम लेना है, अभी तो जाने की तैयारी हो रही है। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि इन लोगों के लिए पहला सुख निरोगी काया नहीं होगा। तो हमने बोला कि अच्छा, उसी दिन में सर दर्द होने लगी और आरती करना था, नहीं हो पाया। सर्दी जुकाम हो गई, उस टाइम अगर अगरबत्ती भी जलाना है तो नहीं हो पाया। मतलब कोई भी काम करेंगे, ये शरीर जरूरी है। बोलते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। तो ये धर्म भी करना है, कुछ भी करना है तो शरीर का तो जरूरत है ही, इसके बगैर नहीं काम चलेगा। तो पहला सुख निरोगी काया को बड़े पकड़ना है। उसके बाद में हेल्थ इज वेल्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए मैं निचोड़ में आते आते एक जगह में आया कि नहीं, ये सबसे बड़ा अगर कुछ भी है जीवन में तो स्वास्थ्य है। जबकि मेरा ये ब्रांच नहीं था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में एयरफोर्स में हुआ करता था, फिजिक्स ऑनर से। मेडिकल से कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर दूर तक नहीं लेना देना था। लेकिन पिताजी को ब्रेन हेमरेज हुआ, राइट साइड पैरालाइज हो गया। वो 2 रुपए का एटिनॉल खाया करते थे। मुझे लगा कि ये इतनी छोटी बीमारी है। जब ही वो बाप 62 डेज के लिए कोमा में चले गए, तब लगा यार ये इतनी बड़ी बीमारी है क्या। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो वो कैसे किया जाए उसके ऊपर मेरा स्टडी हुआ। बाद में हमने डाइटिशियन कोर्स किया, जगह जगह लोगों को लेक्चर करने लगा। तो जब बताया नहीं कि 18 से 20 लाख लोग को अभी तक मैं लेक्चर कर चुका हूँ, आज भी जो होगा उसमें ऐड हो जाएगा। और कई बार कई जगह पीएमसी हिंदी, पीएमसी बंगाल, पीएमसी कोलकाता, मुंबई, बहुत सारे जगह में मेरा लेक्चर हो चुका है। आप अगर डॉक्टर संजय ठाकुर एंड पीएमसी किधर भी आप करेंगे तो कई जगह में जाके स्टेज में बात किया, कहीं ऑनलाइन में भी बात किया। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जितने भी स्कूल, कॉलेज, संस्था, यूनिवर्सिटी, बैंक, होटल, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, कुछ नहीं मिला तो मंदिर मस्जिद में कहीं भी खड़े होकर भाषण किया जरूर कि ये खाना है, ये नहीं खाना है। और आपको बता दूं कि हर दिन 7 बजे से 8 बजे मेरा सेशन, एक लाइव सेशन होता ही है। ओके। पेड हो या अनपेड हो, लेकिन होता ही है वो। 15 साल तक तो हमने किसी से कोई चार्ज नहीं लिया। बाद में अभी जो इतनी बड़ी हॉस्पिटल हो गई है तो उसके लिए फाउंडेशन को थोड़े पैसे की जरूरत है, तो इसलिए कहीं चार्ज भी करते हैं। 21 दिन का कोर्स कराते हैं, 3100 चार्ज भी लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह से लोग बाग जहाँ पे भी हमारे साथ जुड़े और शामिल हुए तो कुछ न कुछ और फायदा लेके गए हैं। आज आपकी बारी। तो देखिए आज आप हमसे कितना फायदा ले पाते हैं। तो मैं तो ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि लोग बाग पूछें कि आपको क्या इश्यू है, उसके हिसाब से हम आपको ज्यादा से ज्यादा आपका सहूलियत दे पाए। आपके मन में जो प्रश्न है उसका अगर आंसर मिल गया तो आप संतुष्ट रहेंगे। ओके।
तो जितने भी विद्वान हुए, अब चरक से लेके सुश्रुत और वाग्भट, जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखा, सब में एक चीज को बहुत ही बड़ा कॉमन पाया कि रोग का कारण क्या। तो जितने भी जो जो पहले ढूंढते गए, उसका फिर निवारण वही होता गया। हिपोक्रेट, जिन्होंने एलोपैथी का जनक मानते हैं, वही नेचुरोपैथी के भी जनक हैं। ओके, पहले बताया जाता था कि भाई ये सब जो बीमारियां हैं उसका कारण है कीटाणु। तो बाद में पता चला नहीं भाई, ये डीडीटी पाउडर जो हम लोग छिड़कते थे मच्छर को मारने के लिए, बाद में पता चला कि नहीं, इससे मच्छर मरता नहीं है, कुछ दिन में यूज टू हो जाता है। ठीक है। फिर कुछ लोग आए, बोले कि कुछ बाबा लोग आए, वो बताए कि देखो, इंसान को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करो तो जल्दी चलने लगता है। हमारी एक स्कूटर हुआ करती थी, याद होगा अनिल जी, आपके पास भी होगा शायद, चेतक, बहुत पुराना वाला स्कूटर। हाँ, तो उसमें यस क्या सर। होता था कि ठंडी के दिनों में वो स्टार्ट नहीं होता है। तो एक दिन हम ऐसे ही स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो नहीं हो रहा था, तो बाजू से कोई महान भाव गुजर रहे थे, बोले भाई ऐसा करो, इसको अपनी तरफ झुकाओ। झुकाया, उसके बोला अब किक मारो, स्टार्ट हो गया। तो बोला भाई बढ़िया है ये तो। बोला नहीं, इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उसमें जब टेढ़ा करोगे तभी चलेगा। तो बाबा ने भी यही सोचा कि चलो इंसान को थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे, नहीं तो उल्टा कर दो तो हो सकता है ठीक हो जाए। लेकिन ये भी बहुत दिन तक नहीं चला। तो बाद में उन्होंने भी चूरन, अबले, ये सब जो आज से 2400 साल पहले चरक और ये सब बनाए थे, वो फिर से चालू हुआ, और तब जाके लोग ऐसे होते रहे। लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स, इतना रिसर्च, इतना सब कुछ हो गया, क्या बीमारियां हटी? क्या लोग स्वस्थ होने लगे? नहीं। पहले विद्यालय कम था, लोग अनपढ़ ज्यादा थे। विद्यालय बढ़ गया, वो साक्षरता बढ़ गई। लेकिन हॉस्पिटल कम था, बीमार कम थे। हॉस्पिटल बढ़ा, बीमारी भी कम होना चाहिए, बीमारी बढ़ गया। कारण क्या? अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आहार ही औषधि है। खा के लोग बीमार पड़ता है, खा के ठीक होता है। कैसे खाएं, क्या खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, इसको अगर आपने ठीक से समझ लिया तो हो गया। देखिए, वैसे दुनिया का कोई भी प्राणी किसी को नहीं पूछता है कि मुझे क्या खाना है। ना किसी बाबा के पास जाता है, ना नीम हकीम के पास जाता है, कहीं किसी को नहीं। दे ऑल आर फॉलोइंग नेचुरल फूड सिस्टम। भगवान ने जो बनाया वही खाता है, मस्त रहता है। मनीषा जी नोट करिएगा कि शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। गाय को गोली मार दो, मांस नहीं खाएगी। क्यों? दे आर डिजाइंड फॉर दैट। वो ऊपर वाले ने जो बनाया उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है। लेकिन अपने को जो मिला, जब मिला, जहां मिला, वहां पे ठूसना शुरू किया। कारण क्या? बचपन से सुनते आए कि जब मिले ज्यादा खाओ, ज्यादा खाओ तो ज्यादा ताकत आएगी। आप अभी सर्दी का महीना है, गाजर 1 केजी ले आइए, सुबह से शाम तक कोशिश करेंगे तो भी 1 केजी गाजर नहीं खा पाएंगे। लेकिन अगर आपने गाजर का हलवा बना दिया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद में भी 1 किलो गाजर का जो हलवा है वो आराम से खा जाएंगे। क्यों? क्यों ऐसा होता है? बचपन से सुना, ज्यादा खाओ, ज्यादा खाने से ज्यादा ताकत आएगी। ऐसा नहीं होता है। ज्यादा खा के ज्यादा बीमारी, कम खा के कम बीमारी। तो कम खाइए, गम खाइए, बातें ठंडी, खाना गर्म खाइए। ये अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आपका उपकार हो गया। आशिका जी, अगर आपको नोट करना है तो पेन पेपर लेके बैठिए और वीडियो ऑन रखिए, ताकि आपको फायदा हो। अभिजीत भाई, पेन पेपर, आपने ये सब बहुत सारा लिखा होगा डायलॉग सब, लेकिन कुछ कुछ डायलॉग उस तरह से निकलेगा कि पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम होता कि कब कौन सा डायलॉग निकल जाएगा। क्योंकि किस तरह का ऑडियंस होगा और कैसा क्वेश्चन होगा ये पता नहीं है। आपके टाइम में कोई और थे, अभी टाइम में कुछ और है। इधर की बीमारी कुछ और होगी, कुछ परेशानियां और होगी। ठीक है, इसलिए हमेशा तैयार रहिए। इफ यू थिंक इट, प्लीज इंक इट। आपने अगर सोचा है, लिख लीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन मन में घूम रहा है तो नोट करके लिखिए, रखिए, ताकि मुझे बाद में पूछ पाए उस टाइम में। फिर वैसे मैं तो कोशिश करूंगा कि आपका आंसर रास्ते में ही मिल जाए। बात करते करते ही बहुत सारा आंसर आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया तो आप उसका
आंसर हमसे ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। तो वो अभी बताइए कि ये गाजर जो था और गाजर के हलवा को खाने का मकसद क्या था? आलू का पराठा बना लिया, गाजर का हलवा बना लिया, क्यों? 1 केजी गाजर में अभी स्वाद के, अभी कुछ लोग पूछेंगे भैया स्वाद के लिए, अच्छा ये बताओ गाजर के हलवा में काहे का स्वाद था? गाजर का, या दूध का, या चीनी का, या ड्राई फ्रूट का? किसी चीज का स्वाद नहीं, हो तो सब मिक्स होके कुछ और हो गया। स्वास्थ्य तो नहीं मिला, लेकिन स्वाद भी नहीं मिला, कुछ और भी मिल गया। ठीक है, तो वो उसको कोशिश करेंगे जो भगवान ने दिया है वैसे ही खाएं। हम लोग बोलते हैं ORS खाइए। अब ORS खाना होता है कि पीना होता है? बंदा जी, आपके यहाँ क्या होता है? ORS खाते हैं, पीते हैं? नहीं नहीं, पीते हैं लिक्विड। अच्छा, ओके, आज से लिखिए ORS खाना है। अब ORS का फुल फॉर्म लिख लीजिए तो मालूम चलेगा क्यों खाना है। वो से ओरिजिनल, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही। कोई भी प्राणी भोजन को पका के नहीं खाता है। 84 लाख योनि है, सिर्फ इंसान भोजन को पका के खाता है। दुनिया में कोई भी प्राणी बीमार नहीं पड़ता है, सिर्फ इंसान और कुछ घरेलू जानवर जिसको हम बांध के रखते हैं वही खिलाते हैं, जो वो नहीं खाना चाहता है। आपके घर में कुछ खराब होने लगा, आपने डाल दिया। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। आपके बच्चे के लिए अगर अच्छा नहीं है, उसके बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो तो बंधा हुआ है, आपने रस्सी से बांध रखा है, तो क्या करेगा? वो खाना ही पड़ेगा। ठीक है, ओ से ओरिजिनल, आर से लिखिए रीजनल, जो आपके एरिया का है। आशिका जी, अभी भी पेन आपके पास नहीं है? शायद लाइट बंद हो चुका है। नहीं हाँ। नहीं, मैं लैपटॉप में एक्सेल ऑन रखा है, मैं उसमें नोट कर रही हूँ। ओ वाह, देखिए टेक्नोलॉजी कितना आगे हो गया। अभी अभी थैंक शंभू जी है यहाँ पे। शंभू जी की एक भतीजी है प्रकृति रानी। हाँ मेरे जितने भी क्लासेस हुए, उसने क्या किया, कहीं रिकॉर्ड करके सबका नोट करके PDF बना के ग्रुप में डालती थी। जितने भी हुए मेरे, और एक एक डायलॉग मुझे नहीं आता था मैंने कब क्या बोल दिया, लेकिन वो पूरा ये करके रखी थी। तो उसको हाँ मैंने एक हाँ। गिफ्ट दिया था कि मेरे हम्म, यहाँ पे 3 दिन का जो कैंप होगा उसमें तुम्हारा रहना खाना पीना इलाज सारा कुछ फ्री होगा। वो अभी आके गई है 20 तारीख को। अरे वाह। ठीक है, तो हाँ, ऐसा कोई कुछ, जबकि 7100 में चार्ज करता हूँ 3 दिन के लिए। ठीक है। तो ये जो अनिल जी के माध्यम से हमें आपका ज्ञान फ्री में मिल रहा है, बहुत बड़ा है और ये लाइफ चेंजिंग है। जैसे आपके थ्रू हमें पता चला, हम और लोगों को रेकमेंड करेंगे आपके बारे में, और वो तो हमें भी उसका माध्यम बन के हमको भी उसका ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो बहुत बहुत थैंक्स जो आप आए, ये प्लेटफॉर्म पे आपने शेयर किया, तो हमें भी शेयर करने का मौका मिलेगा अभी। थैंक यू सो मच अनिल जी। 2-4 साल थैंक पहले भी यू। मुझे अच्छा। ऐसा मौका दिए थे, और मैं उस समय भी बात किया था। PMC के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने काफी सारा बात किया है। बहुत सारे हाँ मेरे हाँ, वीडियो रिकॉर्डेड हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख मैं लेंगे। फर्स्ट और टाइम आपके बारे में जान पाई, पहले नहीं पता था, बट अभी मुझे पता चला। अभी मैं डेफिनेटली और भी शेयर करूंगी। श्योर थैंक यू श्योर। सो मच। हमारा YouTube चैनल है ठाकुर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के नाम से। ऐसे हम्म। भी चीज करेंगे तो बहुत सारा उसमें वीडियोज पड़ा है। और अच्छा। नहीं तो कुछ भी नहीं मिला तो डॉक्टर संजय ठाकुर YouTube पे जाके टाइप करिए एयरफोर्स, तो उसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ जहाँ मैंने बात किया है वो सब मिलेगा। मिलके साइलेंट क्लियर करके बहुत सब वो 1.5 सब स्लाइड्स दिखा के हमने बात किया। यस वाह। वंदना जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मुझे पूछना है। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी हो गई। लेकिन आपका हॉस्पिटल कहाँ है? मैंने पहले ज्वाइन नहीं हुई ना, तो मुझे मालूम नहीं, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई। मुंबई, ओके। हमारा जो हॉस्पिटल है ये दरभंगा में है। दरभंगा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ बिहार में। वही मैं दरभंगा। आप USA का नाम सुने होंगे, मैं USB में रहता हूँ। ठीक है, पहले मेरा ये पूना में ही था। बेटे बेटे लोग अभी भी पूना में ही है। और मेरा कैंप होते रहता है, कभी लोनावाला वगैरह में भी कैंप करते हैं, जहाँ 50 100 150 आदमी ऐसे हो गए, वहां पे आके कैंप करके जाते हैं। ठीक है, 3 दिन अ, 5 दिन का हम कुक रहते हैं सर अकोला फिर से। हमें कैसे आपका कांटेक्ट मिलेगा कि आपका वर्कशॉप है? ये कैसे ऐड होगा? ये आप अनिल जी से, मतलब अपने प्रजापति सर से कुछ कांटेक्ट रहेंगे तो हमें भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और हम
ज्वाइन हो गए। मैं भी वो सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा NDDY का, तो मुझे भी अच्छा लगा ये पढ़ के सुन के। एनडीडीवाई वगैरह का कोर्स भी होता है हमारा। अभी जो अभिजीत पॉल हैं, ये अभी इंटरेस्टेड हैं, ये सारे लोग हमारे साथ में कोर्स करते हैं। 21 दिन का कोर्स हम्म। कराते हैं, 1 साल का कोर्स कराते हैं, जैसा जिसका रहता है। जिसको जितना बड़ा कटोरी उतना बड़ा ज्ञान। ओके, हाँ आप टैंकर लेके आइए, सर, टैंकर 21 डे भरिए। का, सर 21 डे का फेस टू फेस या ऑनलाइन रहता है? ऑनलाइन। उसमें तो आप अगर आ सकेंगे यहाँ पे तो हमारे हॉस्पिटल पे प्रैक्टिकल करवाऊंगा। मिनिमम हम्म, 5 डेज, मैक्सिमम 10 डेज का ऐसे रहता है। अभी पूना से 2 लेडी आ रही हैं, वो 7 तारीख का टिकट है उनका। वो लोग आके यहाँ पे पूरा सीख के जाएंगे। और सर ओके, फी वगैरह भी यस सर, बताइए यस। ना प्लीज। सब कुछ तो बताएंगे। लास्ट में 21 दिन के डिस्कस लिए करेंगे। बीच नहीं नहीं वंदना सर, आप, जी, आपने थैंक बीच यू, में ही सॉरी लास्ट में आप सॉरी। लास्ट में ये सब होगा। बाद में हम जो क्वेश्चन हमको आंसर का जानना मौका है देंगे। वो हम पहले जान लें। हाँ, जो अभी जानना है नोट कर पहले लीजिए सब फिर। यस यस। मुझे लगा सबका माइक आपने ऑफ किया हुआ है, लेकिन सबको आपने परमिशन दिया हुआ है। नहीं नहीं ओके, नहीं नो नहीं, ओके सर। नो अभी इश्यू। क्या है, यस का मतलब क्या है? अभी आगे चलते हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओ से ओरिजिनल हो गया, आर से रीजनल लिख दिया आपने, और एस से सीजनल लिखना है। अच्छा, ओरिजिनल का मतलब समझ गए, जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही। आप अनम्यूट कर लिए सर आपका। हाँ यस। ओ ओ ओ से ओरिजिनल का मतलब हुआ कि रूप परिवर्तन नहीं करना है, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही खाना है। दूसरा, आर से रीजनल मतलब आपके एरिया में जो होता है वो आपके लिए अच्छा है। जैसे सेब ठंड प्रदेश के लिए है, तो हिमाचल में अगर आप हैं वहाँ पे अच्छा होगा। नागपुर में है तो आपके लिए ऑरेंज अच्छा है। लेकिन आप बिहार में हैं तो आपके लिए अमरूद अच्छा है। जो जहाँ का है उस रीजन का। और एस से सीजनल है, जिस सीजन का जो है वो जो सबसे सस्ता फल और सब्जी हो जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उसी सीजन का है। अभी गोभी, गोभी जो है ये भी 100 रुपये 80 रुपये ऐसे चल रहा था, अब 10 रुपये 20 रुपये हो गया। मतलब क्या, अब उसका सीजन आया, अभी आप खाएंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा, ऐसा। और उसी में दो और जोड़ लीजिए, लोकल एंड इकोनॉमिकल। मतलब जो आपका लोकल हो और जो इकोनॉमिकल है, बहुत ही सस्ता है, वो जरूर खाना चाहिए। ओके, तो भोजन के ऊपर में हम आए। अभी देखिए, नेचुरोपैथी को अगर एक लाइन में किसी को एक्सप्लेन करें तो उसको ऐसे लिखते हैं कि बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई। सिंपल सा ऐसे समझिए, बीमारी बोलते हैं गंदगी को, दवाई बोलते हैं सफाई को। अब गंदगी का मतलब क्या, रोग होता क्या है कि या तो कुछ निकलता रहता है उसको रोग बोलते हैं, या कुछ रुक जाता है उसको रोग बोलते हैं। निकलता होना मतलब उल्टी हो गया, दस्त हो गया, अगर ये सब निकल रहा है तो उसको भी रोग बोलते हैं। और कहीं रुक गया, जैसे घुटना में रुक गया तो उसको अर्थराइटिस, दिमाग में रुक गया तो मेनिंजाइटिस, और भी साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, फेरेंजाइटिस, बहुत सारा आइटिस है। तो जहां भी रुक गया उसको, वहां पे सूजन होती है, सूजन को निकालने का तरीका है। ठीक, तो ये 2 लाइन लिख दिया आपने कि बीमारी को गंदगी, दवाई को सफाई। अब सफाई कैसे, तो सफाई 4 तरह से होती है। सफाई का 4 तरीका, पहला लिखिए मन की सफाई ध्यान से, जो आप लोग करते हैं। तो मन की सफाई कब कैसे करें, तो 10 मिनट के लिए आनापानसति ध्यान। आप सबको पता है, आप वो बाद में अभी नीलमधु जी कराएंगे भी, और अगले क्लास में प्रभात झा भी कराएंगे, थोड़ा सा इनसे भी परिचय भी लेंगे सब जब। इसलिए मैं आधा घंटा ही बात करूंगा, ताकि ये लोग भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं और सब यहाँ पहुंचे हैं, तो उनसे भी हम लोग परिचय करेंगे, सुनेंगे। ठीक है, मन की सफाई ध्यान से। दूसरा लिखिए तन की सफाई स्नान से। अब ध्यान तो कब कितना किसको करना चाहिए वो सब आप लोग को ज्यादा मालूम है, क्योंकि आप ध्यानी लोग हैं। जितनी जिसकी उम्र उतना मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए। अब स्नान करते हैं, अनिल जी आप सुबह स्नान करते हैं शाम को करते हैं? एक ही बार करता हूँ मैं तो, मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, ओके। देखिए, रात में आप सोए तो आपकी चादर एकदम साफ थी, कंबल जो ओढ़ा आपने वो एकदम साफ था, तो फिर गंदा तो हुए नहीं, नहाने की क्या जरूरत थी। पूरे दिन आप धूल धक्कर पेशाब पखाना पसीना सारा कुछ हुआ,
तो गंदा कब हुए? शाम को। तो नहाना कब चाहिए? शाम को। शाम को। उल्टा करते हैं, हाँ उल्टा करते हैं, इसलिए उल्टी होती है। तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए सुबह में नहाइए ना नहाइए, शाम को जरूर नहाइए। पानी गर्म ठंडा मौसम के हिसाब से आप देखिए, लेकिन शाम को जरूर एक बार नहाना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में गंदा हुए है, रात में इतना ऐसा काम नहीं हुआ, गंदा नहीं हुआ। ठीक। तो ये एक थोड़ा सा उलट कर लीजिए। तीसरा, अमाशय की सफाई वमन से। अमाशय पेट को बोलते हैं। उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी को गुनगुना करना है, उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, अगर बीपी नहीं, किडनी की समस्या नहीं है तो। और 90 डिग्री पे झुक के 3 उंगली लेके पूरा पानी जी पे ऐसे डालना है, और पूरा बाहर निकाल देना है। इसको कुंजल क्रिया भी बोलते हैं, हाथी गजकरनी बोलते हैं। पानी पीता है और बाहर निकाल देता है, अमाशय की सफाई हो जाती है। हो गया। ठीक है। मन की सफाई ध्यान से, तन की सफाई स्नान से, अमाशय की सफाई वमन से, और आंत की सफाई या मलाशय की सफाई एनिमा से। एनिमा, सारे उपचारों यस की यस। माँ एनिमा। अभी देखिए, धरती माँ, प्रकृति माँ, ये सब माँ होती है हमारी। बाद में आया सिनेमा सबको बिगाड़ने के लिए और सबको ठीक करने के लिए आया एनिमा। ठीक। वो एनिमा जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए दिखा दूं कि ये एक इस तरह का पॉट होता है, और इसमें पानी डालते हैं 3-4 फीट ऊपर कमर से ऐसे लटका के, और इसमें एक पाइप लगी होती है 3-4 फीट का, ऐसे लगा देते हैं। और यहाँ पे एक कैथेटर होता है सबसे लास्ट में, जो कैथेटर लगाते हैं, ये हर आदमी के लिए अलग अलग होता है, एक डब्बा सबके लिए अच्छा है। सिर्फ इसको लगा के शुरुआत में एक आध बूंद तेल लगा देते हैं, और यही तेल मलद्वार में भी लगा देते हैं। इतना ही, ये 2 छेद है, इतना सिर्फ अंदर जाना चाहिए। तो जाते ही पानी अंदर जाती है, वहां का कचरा बाहर निकालता है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो मल गया निकल, जीवन हो गया सफल, ऐसा लिख लीजिए कि कोई भी बीमारी है, अगर मल है, बीमारी को मल बोलते हैं, तो वो निकल गया, बीमारी खत्म। वो मैं एक आपको पोस्ट ये कर दूंगा कि आंत की जो बनावट होती है बड़ी आंत की या कोलोन की, वहां पे देखेंगे कि 45 नंबर पॉइंट, 42 नंबर पॉइंट, कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पे अगर मल चिपका हुआ है तो बीमारी जल्दी नहीं जाएगी, और वहां से मल गया निकल, जीवन हो गया सफल। ओके। पहले भी जमाना में क्या होता था, ऋषि मुनि जब होते थे, कमर भर पानी में खड़े होते थे, एक पाइप होती थी एकदम बहुत पतली सी, उसमें से ऑयलिंग करके अंदर लिया जाता था, वहां जाके नौली क्रिया करते थे, जो रामदेव जी नौली क्रिया करते हैं पेट को घुमाने वाला। उस तरह से ऐसे पानी को अंदर खींचा जाता था और बाहर जाके डिस्चार्ज किया जाता था। तभी इतने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखा गया। क्यों? क्योंकि आंत साफ थी। बोलते हैं ना कि आंत इसका बड़ा साफ है, तो बड़ा अच्छा मन साफ है। तो वो आंत साफ, पेट साफ, रोग माफ, ऐसे ही बोलते हैं। ये थोड़ा कोशिश करेंगे ये इसको यूज करने के लिए। 4 तरह की सफाई हो गई। इतनी बात समझ में आई? अभी तक का कैसा लग रहा है? अभी तक जो हमने बात किया, आपका फीडबैक चाहिए, एक आध लाइन लिख दीजिए, फैंटास्टिक, ऑसम, मस्त, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, कुछ भी जिसको जो लग रहा है, तो वो अपने इसमें चैट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि सब लोग जाग रहे हैं और खूब एक्टिव हैं। हाँ। सर यस। बहुत बोलना अच्छा नहीं है, चैट चैट बॉक्स में, चैट में लिख समझ दीजिएगा। में। 42, ओके। हाँ। 45, वो क्या बोले सर? 45, 42 पॉइंट का कुछ बता रहे थे ना? पॉइंट्स है वो वो लास्ट जो, का। हम्म, वो जो पॉइंट है ना कोलोन में, कुछ पॉइंट्स होता है। जैसे 42 नंबर है, 42 नंबर हम्म। पे अगर मल चिपका हुआ है, तो बीपी, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, ये 4 बीमारियां रहेगी लोगों की। वहां से अगर मल निकल गया, ये सब सारा ठीक होगा। क्योंकि शुगर वाले को क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, आप कुछ न कुछ खाते रहिएगा, पता नहीं कब बढ़ जाए, और दवाई खाते रहिएगा, पता नहीं कब कम हो जाए। बैलेंसिंग का पॉइंट है 42 नंबर। जिस दिन वहां से चिपका हुआ मल निकल गया, तो हो गया काम। ओके। क्या होता है कि पूरे शरीर का, आ, अभी इसको ऐसे समझिए कि आप जितनी बार खाते हैं, क्या उतनी बार जाते हैं?
नहीं, नहीं होता है, प्राय नहीं होता है। छोटा बच्चा को हम्म, देखेंगे, दूध पिया, एनर्जी यूज किया, पुच बाहर निकाल दिया, दूध पिया, एनर्जी किया, बाहर निकाल दिया, तो उसका सब कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन हम लोग 2 बार 3 बार 5 बार खाते हैं और जाते हैं 1 बार 2 बार मुश्किल से, तो वो मल सब जाके वहां पे जमा रहता है। वहां पे जमा रहेगा तो बीमारी होगी, और मल को अगर निष्कासित कर दिया तो बीमारी ठीक हो गई। ओके। हमारे यहाँ बोलते हैं कि देखिए 3 ट्रेन चली है दिल्ली से और 2 ही ट्रेन पहुंची दरभंगा, तो एक ट्रेन कहाँ गई? ओके। तो भोजपुरी में कहावत है कि जैवर खाई तैवर जाई, न आए तो एनिमा लगाई। ठीक है, जितनी बार खाइए उतनी बार जाइए, न आए तो एनिमा लगाइए। सिंपल सा बात है, कुछ इसमें परेशानी की बात नहीं। पानी डालिए, पानी से ही सब साफ होता है और मस्त हो गया सबका। क्लियर हुआ? तो ये काम करना है। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, सॉरी सर क्या नहीं कट खाना करने चाहिए। के लिए, बट वो एनिमा कितने फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए? डेली कर सकते हैं, कुछ दिक्कत अच्छा। नहीं है। शुरुआत, हाँ। देखिए, अगर आप अननेचुरल फूड खाते हैं तो हाँ। अननेचुरल तरीका से निकालना चाहिए। हम्म। नेचुरल फूड खाते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तला भुना के ऐसे करके खा रहे हैं, उसको फ्राई ट्राई कर दिया अगर भोजन को, तो अननेचुरल हो गया ना, नेचुरल नहीं रहा। तो अब राइट। उसको पानी डाल के अगर निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अपने मन से जो आया आया, उसके बाद जो बचा हुआ मल है उसको पानी डाल के बाहर निकाल दिया। अच्छा, सिंपल है, तो बहुत आसान है। हाँ, नेचुरल ही खा रहे हैं तो हफ्ते में एक बार ठीक है, राइट? उसके बाद आपकी जरूरत कितनी है उसके हिसाब से देखते हैं। अच्छा। ओके। अच्छा। हाँ, आपको अगर लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ तो करते हैं। जैसे कुल्ला करने जाते हैं, आपको हम्म लगता है कि मन साफ नहीं हुआ तो 2 बार 3 बार कुल्ला करते हैं कि नहीं करते? तो दांत में हर कुछ एक के फंसा लिए रहे अलग प्रेस है ये। करते हैं। हाँ। हाँ, इसलिए कोई इसका रूल कहीं पे नहीं होता, हम लोग बाउंडेशन में नहीं रखते हैं। जिसको राइट। जितनी इच्छा है उसके हिसाब से करें। पहला 21 दिन लगातार 2 बार कर लीजिए, उसके बाद सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, हाँ, महीना में 1 दिन, जब बाहर का खाना खाएं तब। इस तरह से ऐसे सर्विसिंग किया। जैसे। राइट राइट। वैसे आप हर दिन भी करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं। आप बताइए, ब्रश करते हैं डेली? राइट। यस। क्यों? क्यों करते हैं? क्लीन करने, सिस्टम हाँ, क्लीन करने। क्यों मुंह को क्यों क्लीन करते हैं? यहाँ तो अच्छा चीज डालते हैं। यहाँ हाँ, खाते हैं ये रसगुल्ला। कैविटी को क्लियर करने। हाँ, कैविटी, यहाँ तो अच्छा चीज डालते हैं ना, एकदम हाँ, फ्रेश चीज, बढ़िया चीज बिल्कुल खाते हैं। बराबर। यहाँ पे हाँ, अपने पास, यहाँ तो सब गंदा ही चीज है ना, यहाँ अच्छा चीज करेक्ट नहीं है। करेक्ट। तो सही है। इसको अगर डेली साफ करते हैं तो इसको डेली साफ करने में काहे का दिक्कत? हम लोग करेक्ट। बोलते हैं अगर खाए में नहीं शर्म तो जाए में काहे का शर्म। हम्म। ठीक है। तो आराम से किया जा सकता है। राइट। मैं 7 साल से कर रहा हूँ, मुझे जो सिखाए वो 35 साल से कर रहे हैं। कोई साइड अच्छा। इफेक्ट नहीं, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है। पानी ही तो है, डेली नहा रहे हैं, तो इसको डेली उसको करने में कोई इश्यू नहीं। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यहाँ सर, पर एक बात हमें स्पष्ट रूप से बतानी है कि एनिमा बहुत सुंदर है, लेकिन एनिमा की आदत बहुत बुरी है। हाँ, आदत नहीं एनिमा। लगना है। देखिए, ऐसे भी अच्छा खाना भी खाते हैं, हम लोग बोलते हैं 5 दिन खाइए, 2 दिन गैप करिए। योग करते हैं, 5 दिन करिए, 2 दिन मत करिए। बॉडी को सम मत बना दीजिए। कोई भी अच्छी से अच्छी चीज, बुरी से बुरी चीज, कोई भी को सम नहीं बनाना है। बॉडी को यूज टू नहीं कर देना है। पनीर आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन डेली डेली सुबह दोपहर शाम पनीर पनीर ही खाएंगे तो आपका हो गया काम खत्म, फिर बॉडी उसको ऐसे ले लेगी। ठीक है, नहीं करना है उसको। जब भी जरूरत है तब करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन शुरुआत में अगर ये सब कर दिया तो आपका एक सिस्टम क्लीन हो गया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, लीवर क्लीन करवा देते हैं। आप पहले लीवर करवा लीजिए क्लीन। उसके लिए ये मैग्नीशियम सल्फेट की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जरूरत पड़ती है। ये सब डाल के और पूरा लीवर को साफ कर दिया। अब एक बार ये लीवर को साफ करना और 42 टाइम्स एनिमा लेना, दोनों बराबर है। ओके। तो ये काम आपका हो गया, तो मेन ऑर्गन जो है आपका लीवर, उसी को साफ कर दिया तो काम हो गया आपका। इस तरह से करते हैं। बहुत सारी ये विधा है अपनी। ओके। अभी वेरी क्या हाँ। करें, आगे का ऐसे सेशन चालू करें कि आपको
क्वेश्चन आंसर ले लें। नहीं, आगे अभी क्योंकि शाकाहारी जगत का बोल रहे थे कुछ सर आप, तो शाकाहारी भोजन के लिए आप कुछ आगे बढ़ रहे थे। क्या ओके खाना ओके, चाहिए ऐसा बोल हाँ, रहे थे। तो क्या शाकाहारी भोजन लिख, और शाकाहारी के लिए आप कुछ आगे बताए, वही अच्छा है। ठीक है, लिखिए। 5 चीज ज्यादा खाना है, भर पेट भर प्लेट, जब मर्जी तब खा सकें। 5 चीजें, उसको विस्तार में कभी और जाएंगे, लेकिन आज सिर्फ पॉइंट नोट करके रख लीजिए। ये 5 चीजों को खूब खाना है। पहला, फल। ऐसे जैसे कोई बच्चे लोग हैं जो आप जो पेन पेपर नहीं लिए हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। तो दाहिना हाथ निकाल के, और ये 5 उंगलियां हैं, तो पहला उंगली पे हाथ रख लेंगे और ऐसे करेंगे। पहला है फल, फ्रूट्स। यस। और उसको याद कैसे रहेगा, तो उसको याद रखने के लिए लिख दीजिए, खाएंगे फल हो जाएंगे सफल। खाएंगे फल। खाएंगे फल हो जाएंगे सफल। इफ यू वांट फ्रूट्स इन लाइफ, ईट फ्रूट्स। ओके, फल और खाइए, सफल हो जाइए। कुछ भी याद रखने के लिए आप उसको एक जुमला बना लेते हैं ना, ताकि याद रहेगा। हाँ, दूसरा लिखिए, सब्जी। सब्जी सब्जी, वेजिटेबल्स। इसको कैसे याद रखेंगे, तो लिखिए, कब्जी की दवा सब्जी। सब्जी की। कब्जी, कब्ज जो बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कब्जी की दवा सब्जी, तो ये एकदम से याद रहेगा। अरे वाह, हाँ कब्जी हुआ, सब्जी खा लो। तो सब्जी क्या, वो कैसे खाने का तरीका, तो उसमें लिख दीजिए, दिन में कच्ची रात में पक्की। कच्ची का मतलब मूली गाजर ककड़ी टमाटर खीरा, ये सब आप कच्चा खाते ही हैं। तो दिन में कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा कच्ची खाएं, रात में पक्की। या ऐसे रख दीजिए, दिन में प्रकृति के पसंद का, रात में पत्नी के पसंद का। ओके, हाँ, एकदम से याद रहेगा आपको, दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ हाँ, ये बात तो अच्छा बताएं। कब खाना है, तो हमेशा सलाद जो है, खाना खाने से पहले, दिन में रात में कभी भी बैठें। कितना खाना है, तो आपका जितना वेट है उसको इंटू 5 कर दीजिए, उतना ग्राम। अगर आप 70 kg के हैं, तो 350 ग्राम दिन में, 350 ग्राम रात में, इस तरह से खा लिए तो भी चलेगा। फल कितना खाना है, तो वेट इंटू 10 ग्राम। 70 kg हैं कि 700 ग्राम, 60 kg के हैं तो 600 ग्राम। ये मिनिमम है, गुठली छिलका हटाने के बाद। ओके, उससे ज्यादा जितना भी खा सकें वो आपके ऊपर में। क्लियर। नेक्स्ट, अंकुरित अनाज। तीसरा नंबर है अंकुरित अनाज, स्प्राउट्स। मूंग मूंगफली चना गेहूं जो भी कुछ है, पानी में डालिए। जो भी दाल है, दाल को पानी में डाल दीजिए और तब उसको जिंदा करके खाइए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अंकुरित अनाज को, जिंदा को जिंदा रखना है तो जिंदा खाना है। मरा हुआ चीज जिंदा को जिंदा नहीं रख सकता। ओके, जिसको आग पे चढ़ा दिया उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए जिंदा खाइए। जिंदा रहना है, जिंदा खाइए। रॉ मटेरियल, आप तो इंजीनियर हैं, आपको तो पता है, जैसा रॉ मटेरियल देंगे वैसा बिल्डिंग बनेगा। तो ये बॉडी भी तो बिल्डिंग है ना। तो यस। जैसा रॉ मटेरियल, जैसा खाएंगे अन्न, वैसा ही होगा मन। बोलते हैं ना, वैसा ही होगा तन। और एक बात हम लोग बोलते हैं, उतना ही होगा धन। ओके, तो सुना होगा कि फलाने बाबू का तो 50 बीघा जमीन था, बेटा लोग खा पी के बराबर कर दिया। मतलब जो पकड़ के मुंह में डालेंगे वही डिसाइड करेगा कि तन मन और धन कैसा होगा। और वैसा ही होगा जीवन। ठीक, 3 हो गया। चौथा लिखिए, ड्राई फ्रूट्स, सूखा मेवा। ड्राई फ्रूट की जब बात आती है, तो उसमें अनिल जी 3 4 ड्राई फ्रूट का नाम बोलिए तो फटाफट में। ड्राई फ्रूट, बादाम है, हम्म, बहुत सारे हैं ड्राई फ्रूट तो। वो काजू है, हाँ, ये पिस्ता। दोनों ही ड्राई फ्रूट द्राक्ष है, नहीं है। अंगूर है, पिस्ता है, नहीं है। अंगूर है, तो खजूर। खजूर। अखरोट। बस, अखरोट, अखरोट है, अखरोट। हम्म। अभी आपने जो जो नाम लिया ये सब ड्राई फ्रूट नहीं है। अंजीर। अब लिखिए, लिखिए लिखिए, बस हो गया, पिस्ता। हम 3 का ही नाम लिए थे। अंजीर। क्या है, ड्राई फ्रूट का संधि विच्छेद करिए। ड्राई फ्रूट, जो फ्रूट है उसको ड्राई किया, उसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं।
यस। अंगूर को ड्राई किया तो किशमिश मुनक्का बनेगा, हाँ ठीक है। अंजीर को हाँ ड्राई किया तो वो हो सकता है। खजूर ड्राई फ्रूट हो सकता है क्योंकि फ्रूट था। लेकिन आपने बादाम बोला, बादाम कौन सा फ्रूट था जिसको ड्राई किया तो ड्राई फ्रूट हो गया? वो कैलिफोर्निया में बहुत मात्रा में पाया जाता है, वो बीज है। अगर बीज ही खाना है तो आम का बीज, नींबू का बीज, संतरा का बीज क्यों नहीं खाया जाए? ठीक है, बीज नहीं। वो अखरोट और पिस्ता जो भी कुछ आपने नाम लिया, ये सब बीज कैटेगरी में आता है। आगे हम लिखाएंगे बीज भी। नट्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट, ये सब अलग अलग है। ओके, यस। तीनों को तीन कैटेगरी में रखना है, तीनों को अलग समझना है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको ड्राई फ्रूट जहाँ पे लिख दिया वहां पे ये कैटेगरी समझ में आई कि क्या क्या होता है। अंजीर हो गया, मुनक्का, किशमिश और खजूर, ये सब ड्राई फ्रूट कैटेगरी में आता है। ये सब खाएंगे। इसके आगे याद कैसे रहेगा, लिख दीजिए। जाग जाओ नहीं तो भाग जाओ, इसको जगा के खाना है। मतलब किशमिश को अगर आपने पानी में डाला तो फिर से अंगूर बन जाएगा, ऐसा। भिंगाया है, उसको सुखाया है तो भिंगा के खाना है, इस तरह से। और पांचवा जो है वो बीज, सीड्स। सीड्स उसमें लिखिए क्या क्या है। सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, चिया सीड्स, जीरा, धनिया, तिल, अलसी, जितना भी है सब सीड्स है। ये बीज सबको भी पानी में डालिए फिर खाइए। अभी जो आपने वो काजू, बादाम, पिस्ता ये सब बोला ना, सबको इस कैटेगरी में ले आइए। और नट्स जब बोलते हैं आप तो ग्राउंड नट, कोकोनट, वॉलनट, ये सब नट्स है। ओके, तो तीनों तीन कैटेगरी में, तीनों का तीन काम है अलग अलग, बहुत सारा उसके अंदर में जब जाएंगे तो कभी और बात करेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। तो ये, वेरी नाइस। हाँ, ये पांच चीज खूब खाना है। क्या क्या बोला? फल, सब्जी, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट और बीज। ये पांचों खूब खाना है, जब मर्जी तब खाइए, उसमें कोई असुविधा नहीं। सबको जिंदा करके खाइए। बनाने का तरीका बता दिया, कितना क्या खाना है। तो फल जो है वजन का 10 गुना ग्राम में कम से कम, उससे ज्यादा जितना भी हो सके। सब्जी 5 गुना, यानी 350 ग्राम कम से कम। अंकुरित अनाज 2 गुना, 70 है तो 140 ग्राम कम से कम। ड्राई फ्रूट 1 गुना, यानी 70 kg है तो 70 ग्राम कम से कम। और बीज जो है आधा, वजन का आधा, यानी 35 ग्राम भी चलेगा। एक 70 का अनुमान लेके हमने सबको बताया। आपका अपना वेट के हिसाब से अपना मैनेज कर लीजिएगा। तो बिल्कुल अगर बिल्कुल ये सर। खाए, अभी अभी सर ये चल रहा है ना, ये जमाने में ये पिज्जा, न बर्गर, न दाबेली, न पानी पूरी, न ये सब क्या है, ये खाना चाहिए कि नहीं? वो अभी तो इसके बगैर चलता ही नहीं है। क्या करें? हाँ हाँ, ये सब खाइए, सब खाइए। मैं रसगुल्ला। अभी सिंगापुर में बात कर रहा था, तो वहां पे किसी ने पूछ दिया कि सर समोसा इज गुड और नॉट। मैं बोले समोसा वेरी वेरी गुड। तो बगल में एक डॉक्टर साहब बोलता है कि भाई क्या है डॉक्टर, है तो समोसा को अच्छा बोलता है। मैं बोला इट इज गुड फॉर टेस्ट, नॉट फॉर हेल्थ। तो बोला हाँ ऐसा बोलो ना। मैं बोले पूरी बात सुनो ना, बीच में क्या टपकता है? आए खाना है, अगर समोसा भी बना है तो किसी ने बनाया है, टेस्ट के लिए बनाया है। कभी कभार आप खाइए, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ लगा दीजिए। जैसे आप कभी भी अगर होटल में जाते हैं, बैठते हैं, समोसा मंगाते हैं, तो उसके पीछे सलाद में कुछ मूली या प्याज वगैरह आपको दे देता है साथ में। ठीक है, तो पहले सलाद, बीच में समोसा, बाद में फिर से सलाद। पहला वाला सलाद रास्ता साफ करेगा, दूसरा धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो टेस्ट भी हो गया, हेल्थ भी हो गया। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं माइंड ब्लोइंग आइडिया। माथे पे हाथ रखे बोले माइंड ब्लोइंग, विश। अभिजीत भाव, माथा पे हाथ रख के बोलना है माइंड ब्लोइंग, विश। दिमाग की ऐसी की तैसी कर दीजिए। ये हुआ ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अभी एक शुगर पेशेंट आए, बोले सर हम लोग ये खा सकते हैं क्या, रसगुल्ला? बोला हाँ खा सकते। बोला हाँ, रसगुल्ला खा सकते हैं? बोला हाँ खा सकते हैं, क्यों नहीं? बोला डॉक्टर ने मना किया। बोला देखिए, रसगुल्ला सामने में लीजिए, उसको पहले आंख से देखिए, आंख को खाने दीजिए, खूब अच्छे से निहार लीजिए उसको। फिर नाक के पास लेके आइए, खूब अच्छे से उसका सुगंध ले लीजिए। ठीक, उसके बाद मुंह में डालिए, चबाते 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 जब स्वादहीन हो जाए तब बाहर जाके थूक दीजिए।
चींटी के लिए खाना हो गया, आपके लिए स्वाद हो गया। अंदर धकेलना जरूरी है क्या? अंदर धकेलेंगे तो नुकसान पड़ेगा। 1 से 2 खाइए, मस्त हो जाइए। हो गया। तो बोला सर बहुत अच्छा आइडिया, इसी को माइंड ब्लोइंग आइडिया बोलते हैं। दिमाग की बत्ती जला लीजिए, कायदे से खाइए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। एक मोटर सलाइन लिख दीजिए। कभी भी जिंदगी में जैसे ट्रैफिक रूल को आप तोड़ते हैं तो पुलिस वाला आपका चालान काटता है, वैसे ही अगर आप खाने पीने के रूटीन को तोड़ेंगे या प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो प्रकृति भी चालान काटती है बीमारी के रूप में, और बहुत सारे पैसे खर्चा करवा देती है। ओके, काटना पीटना शुरू हो जाता है वहां पे। अभी 10 बज चुके हैं, 15 मिनट बाकी है। इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। और 1-2 आदमी से हम चाहेंगे कि कैसा लगा सेशन वो थोड़ा बताएं, और नेक्स्ट डे जब मौका मिलेगा तो इसको विस्तार में हम और ही बात करेंगे। अभी यस पूछिए। यस। आशिका जी बताइए, कैसा लगा सेशन? बहुत ही हेल्पफुल लगा। ये करंट टाइम्स में जो अवेयरनेस की जरूरत है डाइट को लेके, जैसे मैंने ये कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए थे, बट उसमें ये सब नहीं आ रहा था। तो मुझे ये आपका होलिस्टिक अप्रोच बहुत अच्छा लगा कि टेकिंग शॉवर बिफोर बेड, फिर एनीमा, फिर ये जो आहार में स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स और फ्रूट्स, ये सारा एक होलिस्टिक आपने बहुत कम टाइम में बता दिया कि इतना तो स्टार्ट कर दो तो रिजल्ट आ ही जाएगा, जैसे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने ही लगेगी। ये काफी अच्छा रहा, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स में वो थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ बताते हैं। ये आपका होलिस्टिक था, क्विक टिप्स थे जो लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। रही क्वेश्चन की बात, तो ऑयल पुलिंग करना अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है, करना ओके। चाहिए। ओके। हाँ, आप ऑयल पुलिंग सुबह सुबह जब उठते हैं, कोई भी हम्म। तेल लेके और कुछ भी थोड़ा सा चावल का दाना रख लीजिए, और उसके हम्म। बाद मुंह में रख के 5 मिनट 7 मिनट जितना हो सकता है उसको अच्छा। खूब घुमा के, हाँ, अंदर ना जाए उसकी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और उसको ऐसे जगह में थूकिएगा जहाँ पे कुत्ता बिल्ली का ध्यान ना जाए। अगर कुत्ता बिल्ली ने उसको खा लिया तो उसका डेथ पक्का गारंटी है, वह बेहोश हो अच्छा। जाए। ये बॉडी अच्छा। का जो पूरा टॉक्सिन है वो बाहर निकला है, ओके। इसलिए उसको ओके। ऐसे जगह पे फेंकिए। हाँ, हाँ। आपको मालूम नहीं है कि आपके शरीर में कितना जहर है, और वो सब अच्छा। बाहर निकलता है, इसलिए अच्छा। वो इस तरह से करना है। अरे रे, ओके। तो रास्ते में कहीं नहीं, जैसे वॉश कमोड में या ऐसे बेटर वॉश है? बेसिन में कमोड में ऐसे डाल दीजिए हम्म। ताकि वो तकलीफ ना उनको हो। तकलीफ ना हो, एनिमल्स को। तो ये अच्छा पॉइंट बताया आपने। और वो करना अच्छा है, राइट? हाँ, डेली? अच्छा, करिए करिए, फिर डेली ना करिए, 5 दिन करिए, 2 दिन गैप लीजिए। अच्छा। ओके। वेरी ओके। नाइस, वेरी नाइस आशिका जी, बहुत अच्छा कहा। वंदना ये मैडम बोलिए, वंदना जी। अ, इधर नित्यानंद मिश्रा हैं और भी दत्तारे हैं, ये सब भी अपना जो जो आपको अच्छा लगा प्लीज हाँ बताइए। यस। सर, ये जो चार्ट बताया ना आपने, कितना खाना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं टीचर हूँ, मैं सिखाते सिखाते बच्चों को भी ये सिखाऊंगी। आई एम साइंस टीचर हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद भी चार्ट बनाया ऐसा ऐसा खाना, और उसमें 5 भाग किए कि ये खुद को, मैं मुझे मालूम नहीं था। मैं आज से ये डेली थोड़ा थोड़ा ट्राई करूंगी और इस पर फोकस करूंगी। और 5 जो चीजें बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं खुद भी शाकाहारी हूँ। फिर भी मुझे एक क्वेश्चन है, मेरा वेट, थायराइड है मुझे, मेरा वेट बढ़ता ही रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और वेट ज्यादा हो इसके लिए मुझे पाँव घुटनों में बहुत तकलीफ होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी इतना मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा बताइए प्लीज, कुछ मतलब नेचुरली कुछ करूंगी मैं। मेरे से उपवास भी रखती हूँ, एकादशी करती हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है वेट कम। थैंक यू। ठीक है, आप आपके चलते और लोगों को भी बता देते हैं 5 चीज। मेरा 5-5 का फॉर्मूला बहुत भंडार है, और अगली बार जब बात करेंगे 30 पॉइंट्स बात करेंगे। जो मुझे हाई करते हैं उनको मैं बुक भी देता हूँ, हाउ टू लिव हेल्दी, कैसे बिताएं स्वस्थ जीवन, मराठी में भी है, हिंदी में, 16 भाषाओं में है, तो वो सब भी देते हैं। अभी आप 5 चीज लिख दीजिए। और अगर थायराइड की समस्या है और इतने दिन से नहीं जा रहा है, आप देखिए कॉन्स्टिपेशन है क्या, वो पक्का होगा ही। कोई डायबिटीज पेशेंट हो और उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है।
ओके, एनिमा को यूज करिए और 5 चीज जो खाने में बता रहा हूँ इसको ज्यादा कर दीजिए। लिखिए, पहला केला, बनाना। केला कभी अकेला नहीं खाना है, मतलब एक केला नहीं, 2 केला, 4 केला, 6 केला, इस तरह से इवन में खाइए। दूसरा, खजूर। ये सबके लिए एक्चुअली, जो बेड पे पड़े हैं, जो एकदम लास्ट स्टेज में है पेशेंट, उसको भी दे सकते हैं, या द पर्सन हु इज हेल्दी एंड वांट टू स्टे हेल्दी, दे कैन टेक इट। ओके, ये कंप्लीट बैलेंस डाइट है जो मैं बताने वाला हूँ अभी। केला हो गया, दूसरा लिखिए खजूर। 3, 4, 5, 10 जो भी खा सकते हैं खाइए, आराम से खाइए। रात में अगर पानी में भिगो दिया, सवेरे खाया तो और भी अच्छा है। पहले बोला कि जाग जाओ फिर भाग जाओ, जाग जाओ तो भाग जाओ। तीसरा, नारियल। जो बीमार हैं उनके लिए जो अ, हरा वाला नारियल होता है, उसका पानी भी पी लीजिए, मलाई भी खा लीजिए, वो चलेगा। जो स्वस्थ हैं उनके लिए जो भगवान को चढ़ाते हैं, कड़ा वाला नारियल, वो उनको दीजिए। केला, खजूर, नारियल। चौथा लिख लीजिए, नींबू। नींबू कितना खाना है? अब नींबू के बारे में बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति खैनी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू वगैरह वगैरह ले रहे हैं, उनको अगर 2 नींबू निचोड़ा, उतना ही पानी डाला, पिला दिया, अगला दिन 4 नींबू, अगला दिन 8 नींबू, धीरे धीरे ये करते करते 5 से 7 दिन के भीतर में वो सारा कुछ, ये जो व्यसन है, वो छोड़ देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, आप मालूम है, साइंस टीचर हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जब भी लोग सिगरेट पीता है उसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो स्नैच कर लेता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो जाके उसको भरपाई कर देता है, उसका तलब खत्म हो जाता है, इसलिए इंसान छोड़ देता है। फिर भी अगर कोई दारू पिएगा तो उसको उल्टी मारेगा, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक तो है। क्या करना है सर इसमें? नींबू? नींबू, नींबू, केला, लेमन? खजूर, लेमन या नींबू। हाँ। हाँ। यस। केला, खजूर, नारियल, नींबू। और 5वां है डिवाइन नोनी जूस। नोनी जूस, NONI अगर टाइप करेंगे गूगल में तो आपको मिलेगा। ये एक इस तरह की बॉटल होती है, डॉक्टर पीटर का फोटो रहता है। अगर ये आपने मंगवा के ऐसा पिलाना शुरू किया तो हो गया। ये 5 चीजें। इसमें एक ढक्कन रहता है, मेजरिंग कैप है। किसी बच्चे को 5 ml 3 दिन, 10 ml 3 दिन, 15 ml कंटिन्यू, इस तरह से देते हैं। अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनको अपने उसके डोज के हिसाब से, जिनका वजन ज्यादा है उनको गर्म पानी में, जिनका वजन नॉर्मल है नॉर्मल पानी, पुराना बीमारी है गर्म पानी में, नॉर्मल है नॉर्मल पानी में, इस तरह से देते हैं। ये 5 चीज अगर दिया, केला, खजूर, नारियल, नींबू और डिवाइनोनी जूस, तो इसके बाद में और कुछ देने की जरूरत नहीं है, यानी ये बैलेंस डाइट है। इसके बाद और चावल रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, सारा कुछ इसमें मिल गया। और ओके। सर मैंने वो सी बकथॉर्न का भी सुना था, वो अच्छा है क्या? सी हाँ, वो बकथॉर्न। भी है, बहुत बढ़िया, वो भी अच्छा है। ओके। वो लेह लद्दाख में पाया लेह जाता है। लद्दाख से हाँ, उसके ऑयल प्रधानमंत्री, कैप्सूल्स और बेरीज हैं। उसका बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। राइट। और ये जो राष्ट्रपति कलाम के मुंह से आप डिवाइन नोनी के बारे में बहुत सुनेंगे आप। और शिल्पा शेट्टी भी यूज लेती है हाँ नोनी हाँ, जूस। करते हैं। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। मैं 18 साल से लिख रहा हूँ अपने अच्छा। हॉस्पिटल पे, दवाई के नाम पे यही एक लिखता हूँ। क्योंकि ओके लोग ये। इतना सारा दवाई लेके आते हैं, बोलते हैं सर दवाई आप बंद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे। तब हम बोलते हैं कि दवाई के बारे में ये खाइए। अभी ओ, अभिजीत पॉल हैं, ये इनके पिताजी ले रहे हैं, बहुत फायदा हो गया। नील मधु जी अच्छा। के छोटे भाई DIG हैं भोपाल में, और पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका था। उस जब से ये पीना शुरू किया तब से नहीं ले रहे हैं कुछ भी, नाइस नहीं हुआ नाइस। ऑपरेशन उसके बाद। इनकी छोटी सिस्टर को कैंसर था, वो भी ठीक हुआ, भी खूब बढ़िया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। ये 5 चीज जो बताया, थैंक ये यू। आपके लिए, थायराइड के लिए मैम, समझ में आ गया। ये इस तरह से करिए। एनिमा पॉट कहीं से ही बाजार से मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मंगवा लीजिए। नहीं होता है, कहीं नहीं मिलता है तो मुझे फोन करिए। यस ओके। सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मनीषा बेन, कुछ कहना है? यस कुछ सर। भी? फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल भाई को बहुत सारा धन्यवाद। ये रोज हमें याद नहीं आता, फिर भी तब तब तो वो है ना, मैसेज करके फोन करके भी बोलते हैं, जो जुड़िए आप।
तो ऐसे कोई प्रयत्न करे हमारे लिए, वो भी एक बड़ी बात होती है। उनके लिए धन्यवाद। और सर आज आप आए इस प्लेटफॉर्म पे इतनी शॉर्ट में, इतनी कंसाइज में, इतना पूरा जैसे कि लाइफस्टाइल बता दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। और मेरा प्रश्न है, वो मैडम ने पूछा कि ऑयल पुलिंग तो कौन से ऑयल से करना चाहिए? कोई भी ऑयल चलेगा, तिल का तेल हो, अगर ऑलिव ऑयल हो तो सबसे बढ़िया। अगर वो भी नहीं है तो आपके लिए सरसों का तेल भी चलेगा। सीसेम का, जो आप तिल का तेल बोलते हैं, वो भी चलेगा। कोई भी तेल, कोई भी नुकसानदायक नहीं है। मेन है कि आप ऑयल पुलिंग कर रहे हैं, वो जो क्रिया है उसके पीछे फायदा है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है। ओके। अब ये महंगा है, 2100 रुपए का एक बोतल आता है, 250 ग्राम। ठीक है। तो सबसे अच्छा बोलिएगा तो कौन सा ये है। सबसे सस्ता कौन सा है तो तिल का तेल, जो आपको घर में मिले। मुंह में लेके उसको अंदर तो लेना नहीं है, मुंह में लिया और उसको बाहर निकाल दिया। कभी ऑयल पुलिंग के बारे में ही चर्चा करेंगे तो पूरा उसका व्याख्या कर देंगे। मैं तो ये एक पूरा सेशन ही हो आपने सकता है उसके वो ऊपर में, दाना क्यों करना है, अंदर कैसे साथ में करना रखने को बोला सर। राइस राइस के है। दाने के अंदर रखने को बोला साथ में, ऐसा कुछ बोला आपने? कच्चा, हाँ, कच्चा जो आप ऑयल लेते, ये हम्म, अपना चावल लेते हैं ना, हम्म, उसको अगर आपने मुंह में रखा हुआ तब ये करते हैं, थोड़ी देर में जब बाहर निकलेगा आप देखेंगे सिद्ध हो गया वो चावल, एकदम से पक सिद्ध हो गया गया। ऐसा आपको दिखेगा मुंह के टेम्परेचर से और ये से। तो आपको ये कंप्लीट हुआ कि नहीं मेरा प्रोसेस, उसको भी चेक करने के लिए और भी उसका अलग है, वो काम है। कई ओके। बार हम लोग बोलते हैं कि 5-7 दाना लेके या पानी पी लीजिए सीधे कच्चा है, तो जिसको कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा तकलीफ रहती है उसको भी इसमें राहत मिल जाता है। ओके, मैं ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ सकती हूँ अगर टाइम है तो? 2 मिनट। कुछ नाउ डेज मेरा वेट है ना, मैं अभी मैंने समझो साइकिल अभी नजदीक आ रहा है, तो वेट लॉस, वेट से जैसे कि बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरा 57 के आसपास ही रहता था, अभी 62 के आसपास रहता है, मतलब कम ही नहीं हो रहा है। तो क्या वो वजह हो सकती है? कुछ दिन के लिए ये जो 5 चीज अभी वंदना जी को बताया है, केला, खजूर, नारियल, नींबू और नौनी, बस इस 5 पे आ जाइए। चावल रोटी छोड़ दीजिए। जितना जरूरत है उतना चलिए। वजन आ गया, उसके बाद में नॉर्मल खाना शुरू करें। जी, हाँ फिर जी। धन्यवाद सर। थोड़ी दिन के लिए ये रामबाण है। ये हमारे गुरुजी जो डॉक्टर पीटर हैं, उनका ये पेटेंटेड फॉर्मूला है, सबको नहीं बताते हैं। आप लोग अनिल जी बहुत क्लोज हैं, इसलिए बता दिया। ये 5 फार्मूला, ये फार्मूला आप किसी बीमारी में याद रखिए। आज के बाद सारे लोग को डॉक्टर का मैं सर्टिफिकेट दे देता हूँ। ये 5 चीज आपने किसी को भी कहीं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई भी है, उसको आपने अगर रिकमेंड कर दिया और वो पीना शुरू किया, लेना शुरू किया, हो गई उसकी बीमारी तो गई। जो खा सकते हैं खाएंगे, जो पी सकते हैं पिएंगे, जो बेड पे पड़े हैं, जो पाइप लगा हुआ है पाइप से डालिए, कैसे भी करके दीजिए, उनको जल्दी से काम होगा। ओके। तो इसके अलावा कोई डाइट में लेना ही नहीं इस दौरान? जरूरत ओके। नहीं पड़ेगा ना, पेट भर ओके। जाएगा, मस्त रहेंगे आप, ओके, सब थैंक कुछ यू सर। अच्छा दे जाएगा। थैंक यू सो मेरा एक मच। ये, क्वेश्चन था। हेलो। हाँ 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 अभिजीत। हेलो। हाँ, मेरा वेट 70 kg है। तो आपने बोला 700 ग्राम मिनिमम फूड, सलाद 700 ग्राम, हम्म और हम्म स्प्राउट 140 ग्राम बोला ना? हाँ स्प्राउट कितना? 140। हाँ वो हाँ मिनिमम। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स 70 ग्राम। हाँ, बीज हाफ सीड्स 75 ग्राम, 35, आधा 35 ग्राम, आधा हाँ। उसका वजन का आधा, बस इतना। और नट्स 35 ग्राम। नट्स ठीक है। वेट इंटू 1 ग्राम, 70 ग्राम। और 70 ग्राम। हम्म। अच्छा, ठीक है सर। ओके गुड, ओके। वेरी नाइस। ये चित्रा जी का हैंड रेज है। और माता जी कुछ बोल रहे हैं, उसको बोलना हाँ है, सुनेंगे। हाँ, मैं नीलबंधु श्रीवास्तव हूँ, फ्रॉम झांसी। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, और मैंने कुछ बीमारियां में थी जिनमें हमने ठाकुर जी की सलाह ली, और उनकी ये 5 चीजें जो उन्होंने बताई है खाने की, ये 5 चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मुझे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे बड़ी बात ये, हम उनको धन्यवाद देते हैं।
और दूसरी बात डिवाइन नोनी जो उन्होंने बताया है, तो डिवाइन नोनी से मैंने कुछ पेशेंट्स भी ठीक किए हैं, जो कैंसर पेशेंट थे उनको डिवाइन नोनी से ठीक किया गया। माने वो एलोपैथी दवा खा रहे थे, साथ में डिवाइन नोनी भी लिया, बिल्कुल ठीक है। मेरा छोटा भाई डीआईजी है भोपाल में, उसको पाइल्स की तकलीफ थी, 3 बार पाइल्स का ऑपरेशन हो चुका थी, ठीक नहीं हुई थी। जो हमारे ठाकुर जी की सलाह से डिवाइन नोनी लिया और वो बिल्कुल स्वस्थ है। 3 साल हो चुके हैं, अब तक कोई नहीं ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सफलता की कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू माता जी, निर्मला जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने इतनी उम्र में भी आप सशक्त है बिल्कुल, निरोगी काया लगती है आपकी। थैंक यू वेरी मच। यस यस। ये अकेले आती हैं झांसी से हॉस्पिटल पे, साल में 2 बार कम से कम आती हैं, 10 दिन रुकती हैं, पूरा सर्विसिंग करा के फिर 6 महीने के लिए फिट हो जाती हैं, और अकेले ट्रैवल करके हॉस्पिटल तक आती है पिछले 5 साल से। नित्यानंद मिश्रा जी हैं, उनको भी लेंगे। तब तक वो चित्रा जी का हैंड रेज है, देखिए क्या हाँ, पूछ बोलो रहे हैं। बोलो जी। चित्रा जी वीडियो नहीं ऑन यस। किया है इन्होंने। हम्म, चित्रा जी बोलिए वीडियो ऑन करके। यस। आत्मानंद सर। आत्मनंदन। आपका सेशन बहुत सुंदर हुआ सर। और बहुत बताया आपने नॉलेजेबल बातें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर पेट में भारीपन रहता तो उसके लिए क्या कर। भारीपन का कारण क्या है? हम्म। क्यों भारीपन है? ज्यादा खाने से कि कम खाने से? नहीं, ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। एक ही टाइम खाना खाती हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया। एक ही टाइम खाने से भी भारीपन है? देखिए, हाँ। एक्चुअली मैं बता दूं कि 5 साल से मेरा यहाँ पे हॉस्पिटल है, मैंने कभी भी ओपीडी नहीं लिया। मतलब मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया, मैंने कोई दवाई लिख दी, चला गया, ऐसा नहीं होता। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज मैं रखता हूँ अपने पास में। उसका फूड हैबिट, वर्किंग स्टाइल, थॉट प्रोसेस, ये सारा जानने के बाद में फिर मैं कुछ डायग्नोस करता हूँ कि इसको ये है और इसको ये करना चाहिए। ठीक है। तो अभी आप सिर्फ आए, और तब से अगर वीडियो में भी होते थे तो कुछ हम मैं इंटरेक्शन होने से समझता था कि क्या कह रहे हैं। ज्यादातर मैं तो फेस रीड करके भी बता देता हूँ कि ये इनको ये प्रॉब्लम होगी। फेस का अगर फोटो किसी ने भेज दिया तो मैं बोलता हूँ कि इसको ये प्रॉब्लम, बाद में रिपोर्ट लेके आता है, बोलता है सर यही प्रॉब्लम था। ठीक है। तो आपका सिर्फ इतना ही कह देना कि हाँ मेरा पेट भारी है और उसका क्या इलाज, तो ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो सारा कुछ जब आपके बारे में सब जान लेंगे उसके बाद ही कुछ बता पाए। ठीक है। शायद इनका डिस्कनेक्ट भी हो गया। यस नित्यानंद जी, कैसा लगा सेशन? जी गुरु नमस्कार। सेशन तो गुरु जी आपका हमेशा ही बहुत अच्छा रहता है, और बाकी हम आपका फायदा भी उठाने लग रहे। और भैया का वो तो है, अच्छा चल रहा है। पिछले 20 दिनों से काफी ज्यादा चेंज है। और क्या था, ये ऑडियंस को मालूम नहीं है कि आपके भैया को क्या था, और आप जी ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं अभी, जी और जी पहले भी आपने बहुत सारा हमारा सेशन अटेंड किया। अपने बारे जी में परिचय बताइए, आपका परिचय दीजिए लोगों को। जी। मैं नित्यानंद मिश्रा हूँ, और मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्टेड हूँ फिलहाल अभी। और भैया को मेरे जो है पिछले मुझे लगता है मई जून में उनके टीथ निकलने शुरू हो गए ऑटोमेटिक, जो लास्ट के जबड़े वाले होते हैं अपने आप निकलते चले गए। और 3-4 निकल गए अपने आप से ही, बिना कोई मेडिकेशन या बिना किसी चीज के। फिर वो नीचे स्वेलिंग आने लग गई जहाँ टॉन्सिल होता है। तो हमने फिर नेचुरोपैथी को फॉलो किया। लेकिन फिर अभी नवंबर लास्ट में क्या हुआ, एक फुंसी सा हो गया, फोड़ा हो गया। अब वो जो है, पहले तो ऐसा था कि लगे कि गांठ है, तो गुरुजी से बात किया, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, आप मिट्टी लगवाइए और उससे अपने आप जो भी रहेगा। अगर गांठ भी होगी तो भी या तो अंदर बैठेगा या तो वो ठीक करेगा, वो जो भी करेगा। लगाते ही फिर वो अपने आप निकल गया। और अब सूखने के कगार पे है, 15-20 दिन हो गए। और बाकी काफी ज्यादा फायदा है, और काफी सारी चीजें हम मैं
गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ा हूँ, 2-3 सालों से। और बाकी ट्रीटमेंट तो हमारा भी 1 महीने से चला, तो काफी अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज है ना, हम दूरस्थ चिकित्सा ले सकते, और कभी भी गुरुजी हमेशा अवेलेबल रहते। हम कभी परेशान हो गए तो हमें कुछ नहीं दिखता तो हम सीधे फोन कर लेते, गुरुजी अब क्या किया जाए। तो फिर अपना चीजों को देखते समझते, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रिस्क्राइब कर देते। तो है ठीक है। अब भैया जो है पूरा टोटली लाइव डाइट पे हैं अभी। साइट्रिक और मीठे फ्रूट, मतलब एक दिन साइट्रिक एक दिन मीठा, ऐसा करके डाइट उनकी चल रही है। तो अच्छा है काफी, मतलब बिना किसी वैसे प्रॉपर येलोपैथी मेडिकेशन तो है ही नहीं है। जबकि इसमें क्या है, येलोपैथी हमने शुरू में एक बार 2 दिन कर भी दिया, उससे और ज्यादा हमें झेलना ही पड़ गया। बल्कि वो क्या किया, उसने बंद कर दिया उस चीजों को। फिर हमें दोबारा से ओपन करवाना पड़ा सोर्स को, कि वो जितनी गंदगी वो बाहर निकल जाएगी तो ही अच्छा रहेगा। तो अब अच्छा है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शंभू हैं क्या लाइन में? डॉक्टर शंभू जी का भी बहुत अच्छा अनुभव है। ये सब लोग अभी तक हमसे मिले नहीं हैं। अनिल जी, जैसे आप इतने साल से हाई हेलो में हैं, ये लोग भी अभी तक बाहर बाहर ही हैं। बस जी जी। ऑनलाइन में ही ऐसे चल रहा है इनका। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा यस सर। क्वेश्चन है क्या, जी तो सर, अभी नमस्कार। डायबिटीज बहुत, तो डायबिटीज क्या करना है उसको रोकने के लिए, कम करने के लिए, शुगर को? बहुत सारी ट्रिप तो हो रही है, कोई ना कोई ट्रिप बताता रहता है कि ये ट्रिप करो तो अच्छा रहेगा, ये ट्रिप करो, ये ट्रिप करो। एक तो अभी आप, आपके हिसाब से मुझे सुनना है कि आप कौन सा नेचुरोपैथी आप जो कराते हैं, इसमें से कुछ है कोई ट्रिप ऐसी कुछ, तो डायबिटीज अनिल कंट्रोल जी, में हो जाए, ऐसा कुछ? अनिल जी, शुगर के बारे में एक दिन, पूरे दिन का एक एक सेशन पूरा रख दीजिए। ऑनली बिल्कुल शुगर बिल्कुल। क्या होता है, क्यों होता है, क्या निवारण, बता यस। देंगे। आज अभी डॉक्टर शंभू जी हैं, वो ओके ओके। अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कर रहे हैं, इनको सुन लीजिए। और हमारे पास जो 2020-21 में शुगर का दवाई छोड़ के गए, अभी तक 128 पेशेंट भेज चुके हैं और उन्होंने दवाई नहीं ली है। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यस सर। शंभू एक जी। हेलो सेशन सर, रखेंगे, एक नमस्ते। नहीं, 2 रखेंगे। अब बोलिए नमस्ते सर। सर, आपका सेशन आज हाँ, का तो नमस्ते। बहुत अच्छा रहा। मेरे पास लाइट आज अभी नहीं है, इसलिए चेहरा नहीं दिख रहा है। ओके। सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं और जितने लोग हैं यहाँ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। नेचुरोपैथी जो है, हम तो पहले इस पर यकीन नहीं करते थे। सेशन से जुड़े, इतना जुड़े जे हमने कहा कि चलते हैं, जो संजय सर का दरभंगा में क्या हो रहा है थोड़ा सा देखा जाए। हमने गया, हमने जो यकीन नहीं किया था वैसा वहाँ रिजल्ट मिला। रिजल्ट ये मिला, जो मिट्टी मिट्टी चिकित्सा है, चाहे इन्होंने इनिमा के बारे में बताया, चाहे जितना ये खाने की विधि की बात जो है, केवल ये बात करते नहीं है, वहाँ एक शुद्ध खुद खाना वहाँ जो बनवा के खिलाया है, इतना अच्छा लगा। जीरो ऑयल वाला जो बात कह रहे हैं, ये इतना स्वादिष्ट लगा। ये कम से कम 50 आदमी, 100 आदमी का खाना बना हुआ था, 50 लोग नहीं खा गया। हम भी बहुत ज्यादा सब्जी खाए। 3 दिन इन्होंने इनिमा वाला जो काम कराया, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा फायदा होगा, लेकिन बहुत फायदा हुआ। फिर 15 दिन बाद इनसे बात हुई तो कही जी नहीं नहीं, वैसे नहीं करना है आपको, 21 दिन लगातार करना है। तो हमको लगा कि कैसे झंझट में हम फंस गए, जो 21 दिन लगातार करना है। लेकिन हमने किया तो इसका बेनिफिट इतना अच्छा मिला जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरा हेयर लॉस बहुत हो रहा था और उजला हो रहा था। खुद मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन वो हेयर उजला जो हो रहा था, व्हाइट हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। आज जितना व्हाइट हो रहा था वो सब ठीक है। पेट हल्का फुल्का निकला हुआ था, वो कहाँ चला गया पता नहीं। इनिमा करने से पता फायदा होता है, ये खाने को जो भूख लगता है तभी खाता है आदमी। पहले क्या है, ये खा लिया सुबह तो शाम तक कोई टेंशन नहीं है, कभी इधर ढकार आ रही है, कभी जम्हाई आ रही है, पढ़ने बैठे तो थोड़ा नींद आ रही है। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन कम से कम 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल में चला के ड्यूटी करके चला आता हूँ। जाके 100-150 पेशेंट भी देख लेता हूँ, तब भी थकान नहीं होती। फिर यहाँ प्राइवेट क्लिनिक है, यहाँ भी आके देखता हूँ तो संजय सर बोलते हैं जो थोड़ा
हम पर भी ध्यान दीजिए, हंसी मजाक होते रहती है। ये चीज तो बहुत फायदे की चीज है। जो है, इन्होंने नेचुरोपैथी का एक ही बात बोला कि सफाई का मतलब इलाज और गंदगी के मतलब बीमारी, बस एक लाइन में। और हम लोग के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, ये थायराइड ठीक नहीं होती है, डायबिटीज ठीक नहीं होती है, और हाइपरटेंशन नहीं होती है। जी नहीं। जब आप नेचुरल चीज ओआरएस को जो उन्होंने बताया, ओआरएस के मतलब हम लोग समझ रहे थे घोल आया घोल के पी लिए, वैसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोला, उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो बीमारी आने की चांसे नहीं। हम लोग को तो माइंड में घुसा हुआ है, ये दूध पी लेंगे, ये बादाम वगैरह खा लेंगे, प्रोटीन वगैरह सब मिल जाएगी तो सब हो। ऐसा कुछ नहीं। नेचुरल खाएंगे, नेचर से जुड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल तो ये हमारी एलोपैथ का तो चाहे किसी पैथी की बुराई नहीं है, उसमें इमरजेंसी है, लेकिन ये बिजनेस हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है जो आदमी उसको, आदमी की मानवता नहीं है, सच्चाई यही है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो बीमार ही नहीं होंगे, तो हमको तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत 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 टाइम हो धन्यवाद चुका संजय हम जी। लोग। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक। ये सर, और किसी का क्वेश्चन? चित्रा जी, आपका आंसर हो गया? बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। आपको पूरी जानकारी के लिए क्लास अटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा बात करना पड़ेगा, ठीक है? आपके बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, तब हम आपको कुछ गाइड कर पाएंगे। हाँ सर। यस। तो नंबर ले लीजिएगा अनिल जी से, और उसके बाद में बात करिए, कभी भी पूरी गाइड कर देंगे। कम मत समझिए, पूरा समझिए। हाँ हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। तो सर अभी तो समय किसी का यस। कोई क्वेश्चन है नहीं शायद कुछ, और 10:30 हो गए हैं, और है किसी का क्वेश्चन है तो सर तो ऐसे लेंगे, कोई चिंता नहीं है। 10 वरना जी अभी भी हाथ उठा रही हैं, इनको पूरा पैसा चार्ज करिएगा, ये ऐसे फ्री में बहुत पूछ रही वो हैं। प्रिंसिपल है मैडम, में मैडम तो चलेगा। बोलिए 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 हाँ, बोलिए। सर मेरा ना बीपी लो हो जाता है, मुझे भी समझता है, और मेरी आंख पूरा बंद हो जाती है। मतलब पहले तो बहुत होता था, फिर मुझे सलाइन लगाना पड़ता था। अभी मैं खुद पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, तो 2-3 महीने में एक बार तो होता ही है, पूरा आंख बंद हो जाता है, फिर सलाइन लगाना पड़ता है, फिर मैं उठ जाती हूँ। ऐसा 1-2 दिन मुझे बैठना पड़ता ये आज ट्रायल क्लास था, आप लोग पहली बार जुड़े, बहुत सारे लोग, अनिल जी तो पहले भी अटेंड कर चुके हैं। आप पहले हमारे कुछ वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे है। जाइए। आप लोग को 21 दिन वाला कोर्स चाहिए। अभी 2 जनवरी से हमारा नया कोर्स चालू हो रहा है, ठीक है? आप लोग जुड़ के 21 दिन लगातार सीखिए, हर दिन पेन पेपर लेके आइए, पूरे दिन में जो भी दिमाग में आता है क्वेश्चन नोट करिए, आज शाम को पूछिए, तब जाके माइंड से क्लियर होगा। दिमाग से पहले भूत भगाना है, बाद में शरीर तो छोड़ ही देगा बीमारी को। अभी एक लेडी थी यहाँ से, चेन्नई से, 167 क्वेश्चन उसने पूछा है, अभी तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उसी का है, जो इतना क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। ओके, उसके पापा का किडनी फेल था और सबने जवाब दे दिया था। चेन्नई से फ्लाइट से यहाँ आके उसके बाद उसने जो इलाज लेके गया, तो लोग बोलते थे कि यार 13.6 है क्रिएटिनिन, कैसे होगा ठीक? आ जाओ, होगा, देखते हैं क्या होता है। बार बार वहां से डायलिसिस सेंटर से फोन आता था, सर कहाँ है आप, आपका डायलिसिस का डेट है। बोला गुरुजी के दर्शन में आए हैं, अभी हम नहीं आ सकते। ठीक है, 5 दिन 7 दिन जब हो गया, बोले आप जाइए, आपको लगता है कि डायलिसिस की जरूरत है? बोले सर अभी तो नहीं लग रहा है। तो समझ में आ गया, अभी भी जिंदा है बढ़िया से, 64 साल के थे, अभी तो 3 साल हो गया उनको, 67 हो गए, खूब अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तरीका को समझना है। ज्ञान बचाए जान, आपको ज्ञान हो गया, आपका सब जान बच जाएगा। पहले नॉलेज ले। मेरे पास नो मेडिकेशन ओनली एजुकेशन, मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ कि आखिर ये बीमारी का कारण क्या, निवारण क्या। इस दो को समझ लीजिए, अपने आप हो जाएगा। चित्रा जी क्लियर हुआ? थैंक यू आप सर, भी थैंक टीचर हैं क्या? सर। यस। चित्रा जी आप भी टीचर हैं? यस सर, यस सर, यस सर। हम्म। अभी तो किसी ने परिचय में नहीं बताया था, मैं बोला ना कि मैं चेहरा देख के बहुत सारा कुछ बात करता हूँ, और भी कई बात करेंगे बच्चे लेके। अच्छा, अभी क्या करना है सर? ध्यान कराना है, नीलमधु जी को बुलाएं ना, आप लोग कोई ध्यान करा लेंगे? चलेगा सर, अभी तो सर साढ़े आपका लिंक लिंक कैसा मिलेगा सर? मेडिटेशन अभी करना है तो चलेगा, अब तो 10:30 हो प्रे- गए हैं। आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, क्या पूछ रहे हैं? लिंक लिंक जो अच्छा, 21 दिन का कोर्स बता रहे हैं उसका लिंक।
हाँ हाँ, वो मेरे नंबर पे हाई करने से आपको मिल जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ, मुझे शेयर कर तो देना सर, तो मैं सबको कर शेयर कर दीजिए दूंगा, आप ऐसा कुछ आप है। शेयर कर दीजिए। शाम को 7 से 8 मेरा सेशन होता है डेली, उसमें आप आइए। 3100 चार्ज है उसका। यहाँ पे जो हॉस्पिटल के लिए किसी ने पूछा था ना कि कितना है, 3 दिन रहने का इसमें 7100 है, 5 दिन के लिए 10,000, 10 दिन के लिए 15,000। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल कैंप अपने हॉस्पिटल पर करवाते हैं उसका, जो 1 साल का कोर्स है NDDY कराते हैं, उसके लिए 35,000 है। उसमें आपको एक डिग्री होती है नेचुरोपैथ डॉक्टर का। ओके, अच्छा, तो वो सब बहुत सारा और भी कोर्सेज है, जिसको जैसा लगता है वैसा करवाते हैं। ठीक है, गुड गुड सर, वेरी नाइस। थैंक यू सर। थैंक यू तो सो मच। आपने सेवा का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। अभी ध्यान में करिए और थैंक यू सर। करो। थैंक यू। अनिल जी, आप ध्यान करवा लीजिए। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान तो अभी 10:30 हो गए हैं, चलेगा, खुद खुद कर लेंगे। म्यूजिक और लगा के ध्यान करवा दीजिए, लोग सो जाएंगे अपने आप के ध्यान करते करते। नहीं, बहुत लेकिन अच्छी नींद अभी आएगी आज। यस इसी यस बातों को ध्यान करते करते भी यस सो यस। सकते हैं। तो यहाँ सर का खूब खूब धन्यवाद है, संजीव सर का। और बहुत अच्छा उन्होंने सेशन लिया है। और सर ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइए और ऐसा सेशन ले लीजिए। सबको ये, अब आजकल सबको बीमारी है, तो बीमारी को दूर करने के लिए ज़रूरी है। और किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि ये ऐसे नेचुरल हम कर सके। तो आपके पास जो जो है बताए गए टिप्स, इसके वजह से कुछ करेंगे तो जरूर फायदा होगा। तो सर का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और यहाँ जूम पर बैठे हुए सभी अ, ध्यानी मित्रों या यहाँ सुनने वाले सभी का मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है। और इस सेशन यहाँ समापन करते हैं। थैंक यू सो मच। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। खूब खूब धन्यवाद। शुभ रात्रि।